नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और शपथ ग्रहण समारोह है 2:15 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ का, जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। स्मृति उपवन में दोपहर 2:15 बजे वो शपथ लेंगे और उनके साथ 22 कैबिनेट मंत्री, 15 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के शपथ लेंगे। ये तस्वीर होगी फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह की योगी आदित्यनाथ के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आज बीजेपी को जो शानदार बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, उसके बाद लंबी मशक्कत हुई और उस मशक्कत का नतीजा योगी आदित्यनाथ का चयन हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से वो निकल चुके हैं। 22 कैबिनेट मंत्री होंगे, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 15 राज्य मंत्री आज शपथ ले लेंगे। जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो है भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, गुलाबो देवी, बलदेव औलख, चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर हैं, अतुल गर्ग, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना, डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह, आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, अनुपमा जायसवाल, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री और मोहसिन रजा। ये वो नाम हैं जो आज शपथ ले सकते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट स्तर के मंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। और आपको बता दें कि जी न्यूज की लगातार कवरेज अब जो शुरू हुई है वो चलेगी। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी योगी आदित्यनाथ की, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। और हैशटैग योगी सरकार के साथ आप ट्वीट कर सकते हैं अपनी राय, अपने विचार, अपनी बात। और सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन कौन लोग आज मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। हमारे सहयोगी संवाददाता जो लगातार इस खबर पर आपको कल से ही अपडेट कर रहे हैं। कल शाम सबसे पहले हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने आपको ये जानकारी दी थी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। वही खबर पे आज कल शाम को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग के बाद मुहर लग गई है और आज योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे, नुमाइंदे भी होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर गौतम लाहिरी यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं, जो जाने माने पत्रकार हैं। स्वागत है गौतम लाहिरी आपका। और आपको बताएंगे हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस से आ चुके हैं, बीजेपी से जफर इस्लाम अब से कुछ मिनट के बाद हमारे साथ होंगे, और मेरे सहयोगी विशाल पांडे, रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, सब लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जो लगातार आपको अपडेट करेंगे, जानकारी देंगे, बात करेंगे सारे नेताओं से। गौतम लाहिरी, आपका टिक क्या? योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का ऐलान कल हुआ, उसके बाद से जो चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए थी वो उल्टे और तेज हो गई। चर्चा तो होगी, एक स्वाभाविक है, सबके लिए एक चमकाने वाली एक सिद्धांत था, क्योंकि उनके नाम पहले एक दफ़े चल भी चुके थे कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह इनको नेता चुनेंगे कि नहीं, इसके लिए बहुत ही लोग मान रहे थे कि शायद दूसरा किसी को चुना जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसलिए है कि इस चुनाव के दौरान प्रचार में उनका जो प्रचार था, इसे लग रहा है कि उनका प्रचार के ऊपर ही पार्टी ने मोहर लगाई, कि उनके कामयाबी जो मिला, जो पार्टी को इतना बहुमत मिला, और वो जिस ढंग से प्रचार कर रहे थे, जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो एक डेफिनेट आप बोल सकते हैं कि जिसको लोग बोलते हैं कि हिंदुत्ववादी प्रचार, लेकिन वो उनका यूएसपी है। अभी उसके कारण अगर उसको सफलता मिल रही है, सिर्फ वो इसके दौरान नहीं, पिछले बार लगातार 5 बार वो सांसद चुने हैं इसी जगह से, गोरखपुर से। तो मैंने भी उनको 98 से पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी से देख रहा था कि वो अपना मुद्दे के अलावा वो विकास का, गोरखपुर का खास दर पे विकास के लिए बात करते थे। कोई भी एक सेशन नहीं गया जिसमें वो गोरखपुर का मुद्दा लेके कोई ना कोई कॉलिंग अटेंशन में उठाए थे। वो हिंदुत्ववादी मुद्दे के ऊपर नहीं, वो था लोगों का विकास के लिए। गोरखपुर ऐसे एक एरिया है जहाँ पे एनसेफेलाइटिस बहुत ही बड़ा दर पे वो उसको महामारी के तौर पे चल रहे थे, उसके लिए वो लगातार काम कर रहे थे।
सबसे बड़ी बात है वो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी पे विश्वास करते हुए कभी वो प्रचारक नहीं है। आरएसएस उनके साथ जुड़ा है, उनका एक अपना संगठन जो अपने बलबूते पे बनाया है, वही संगठन इस चुनाव में काम किया। उसके आप नेचुरली सब उसको मान नहीं सकते, उनका आइडियोलॉजी का विरोध हो सकता है, लेकिन उसको कामयाबी मिला। जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाए और जनता ने उसको चुन के भेजा। तो पार्टी के तरफ से उनके अलावा और किसी को चुनने का वो शायद कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि एक मैसेज भी देना है। बीजेपी आज जो कर रहा है वो 2019 लोकसभा का देखते हुए कर रहा है, अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। कैसे इसको अपोजिशन पार्टी मुकाबला करेंगे, ये अपोजिशन पार्टी को अभी सोचना है। बड़ा सीरियस चैलेंज नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपोजिशन पार्टी के ऊपर थोप दिया। एक बार चलते हैं स्मृति उपवन, जहां पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त वहां से मौजूद हैं, वहां से लाइव तस्वीरें रविंद्र हमें दिखाएंगे, वहां क्या तैयारी चल रही है, कितना जोश है कार्यकर्ताओं में, और रविंद्र क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं सामने। देखिए रोहित, अभी मंच पर कम से कम देखा जाए तो सुबह से ही तैयारियां चल रही है। अभी मंच पर पार्टी महासचिव अनिल जैन भी है, अरुण सिंह भी हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, और जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं विधायक श्रीकांत शर्मा वो भी मौजूद हैं। एक दो मंत्री और जो शपथ लेने वाले वो भी हैं। मंच पर तस्वीर साफ है, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को, और साथ ही 40 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी यहाँ पर, जिसमें श्रीकांत शर्मा भी हैं, पंकज सिंह भी है, स्वयं प्रसाद मौर्य भी हैं, ऐसे रीता बहुगुणा भी हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जितने वीवीआईपी आएंगे उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। रोहित, इसके अलावा इस सारी व्यवस्था देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे। सुबह में लाखों की संख्या में योगी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक मोदी और योगी का नारा लगाते हुए पूरे पंडाल में भर गए हैं। मैं बता दूं कि बहुत बड़ा मैदान है, तेज गर्मी है, बावजूद इसके योगी और मोदी के समर्थकों, बीजेपी के समर्थकों में काफ़ी जोश है, और सुबह से ही लगातार यही नारे लग रहे हैं, योगी योगी मोदी मोदी। रोहित, लेकिन आपकी आवाज में जोश नहीं आ रहा, थक गए क्या? नहीं रोहित, थकने की बात नहीं, ऐसा मौका है, आप समझते हैं कि अगर फील्ड में रिपोर्टिंग करनी है ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं। गर्मी बहुत तेज है, आवाज़ कट रही है, लोगों में आवाज़ बहुत बाहर से जोर से आ रही है, इसलिए आपको लग रहा होगा। चलिए हम वापस आते हैं आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ रविंद्र, क्योंकि वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जिस कैमरे से आप इस वक्त लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, तो वो तस्वीरें भी स्टेज की दिखाते रहिएगा, वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त, कौन लोग आ रहे हैं। बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद हैं। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए। जफर साहब, मुश्किल हो रहा है क्या डिफेंड करना टीवी चैनलों पे जा जाके कि 325 का बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ के लिए मिला था कि विकास पुरुष मोदी जी के लिए मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं है रोहित जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने लिया है। इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था कि 70 सालों से जिस तरह से डर भय के माहौल में रखा गया है मुसलमान समुदाय को, उनको आज पहली बार ऐसा लगता है कि खुले आसमान में जीने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था। और यहाँ से एक जो सही में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट की और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जो सही नींव जो है आज गड़ेगी, और यहीं से एक अच्छी शुरुआत होगी। जो उत्तर प्रदेश में आप जो विकास देखेंगे, जो अब तक उसका इतिहास में देखिए, वो एक बिल्कुल आईने की तरह होगा कि जो फ्यूचर में आपको दिखेगा, जो पहली बार ऐसा होगा कि जहां पर हर लोग सेफ, सिक्योर और पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी महसूस करेगा। अब तक ऐसा हुआ है कि एक वोट बैंक की तरह यूज़ कीजिए, छोड़ दीजिए, वो नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास को जो नैरेटिव्स है, जो हमारे डिस्कोर्स है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी वजह से विधायक दल ने चुना ऐसे इंसान को जो इस बात में, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, जिसमें कॉन्फिडेंस है कि वो इस बात को इम्प्लीमेंट करेगा आसानी से। और मुझे लगता है कि पहली बार प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, और ओवरऑल जो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो हमारे संकल्प पत्र में लिखा, उसको बहुत अच्छे से निभाने की पूरी जो संकल्प लिए उन्होंने, उसकी पूरी कोशिश करेगा। चलिए तो देखिए पोस्टर आ गए। कोई भी बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए बीजेपी स्पोक्सपर्सन, हर तरह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पोस्टर आ गए। देखिए उनके समर्थक जो है वो पोस्टर लेके आए हैं। यूपी के राम, संकल्प 2017 में रावण को करेंगे पराजय,
राम की जगह पोस्टर पे लगी है आदित्यनाथ की तस्वीर, और दूसरी तरफ शुक्र है रावण में उन्होंने किसी विपक्षी नेता का चेहरा नहीं लगाया है। आप इस बात से वाकिफ है ना कि हिंदुत्व के एजेंडे से जुड़ी जो चीज़ें आपके मैनिफेस्टो में पिछले पन्नों पे चली गई थी, वो अब योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाए जाने के बाद लोगों की उम्मीदों में पहले पन्ने पे आ जाएंगी। और आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? छोड़ो कल की रोहित जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज नया ज़माना है और आज बनेगी नई कहानी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। उनसे हमें ना तो कोई डायरेक्शन मिलता है, ना तो कोई मुझे उससे परेशानी है, ना किसी लोगों को होनी चाहिए। हर लोगों की अलग अलग भावना होती है, लेकिन सरकार जो है वो सरकार का जो संकल्प पत्र है, जो आपका मैनिफेस्टो है, वही इम्पोर्टेंट है। और वो जो इम्पोर्टेंट है इसलिए कि हम उसी दिशा में काम करने वाले हैं, और उसमें साफ साफ हर चीज़ों का जिक्र किया हुआ है कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ है। और आप देखिए कल योगी जी ने जैसे ही उनका नाम जिक्र हुआ, फाइनलाइज हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रायोरिटीज़ बोली, जो प्राथमिकता है उनकी तीन, जो उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ये तीनों प्राथमिकता उनकी है। और ये जो है, एक तो है उनका, उन्होंने बोला इंक्लूसिव अप्रोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस, एक ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी गवर्नेंस दे सके, जिसकी बहुत ज़रूरत है प्रदेश में। और तीसरी जो है वो डेवलपमेंट, जो हमारा विकास का मुद्दा है वो कहीं भी गायब नहीं होगा। ये तीनों चीज़ जो है बड़ी प्रायोरिटी के साथ हम फॉलो करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और यही हमारा संकल्प है, यही है। और उसका जो बहुत ब्रॉड इसमें संकल्प पत्र में सारी चीज़ें लिखी हैं, जो वायदे हैं, उस वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमें लगता है कि प्रदेश कि जो डेवलपमेंट होगा उससे देश का डेवलपमेंट होगा। और जो हमारा जो डबल डिजिट विकास की बात करते हैं, शायद वो जो उम्मीद हमें पहले नहीं हो पाती थी, अब हमारी उम्मीद साकार होगी।